नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में शब्द के बारे में बताया। तो आप लोग अब शब्दों के भेद जो हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने शब्द के 4 भेद बताए थे। पहला भेद बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जो पहला भेद था, और दूसरा भेद था रचना के आधार पर, तीसरा भेद था अर्थ के आधार पर, और चौथा भेद था प्रयोग के आधार पे। तो आज हम शब्द के पहले भेद को, जो कि उत्पत्ति के आधार पे है, उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, मैंने एक अंकुरण का चित्र बनाया है कि एक पौधा अंकुरित हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है, और उसके ये 4 भेद हैं। तो ये 5 भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 भेद हैं, जिसमें से पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा भेद है तद्भव शब्द, और तीसरा भेद है देशज शब्द, और चौथा भेद है विदेशज शब्द, और 5वां भेद है संकर शब्द। तो हम पहले समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द यहाँ पर दिखा रखा है, नमस्कार की मुद्रा है, और ये सांप का सीन दिखा रखा है, मोर का है, और यहाँ घर है। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे समझते हैं, ये देखिए कि जो संस्कृत के शब्द हैं जो सीधा हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि नमः और सर्प, संस्कृत में सांप को सर्प कहते हैं। सर्प, मयूर, गृह, सूर्य, कार्य, यह सब जो हैं वह संस्कृत के शब्द हैं, और यह सीधे संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो गए हैं, इसलिए इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और इनका प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। और फिर तद्भव शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं। तद्भव शब्द वह होते हैं जो संस्कृत के कुछ शब्दों को थोड़ा सा कुछ बनावटी रूप देकर उनको हम तद्भव शब्दों का रूप हमने दे दिया है। जैसे कि नमः को हम लोग नमस्कार कहते हैं, और सर्प को हम सांप कहते हैं। तो इनके रूप को थोड़ा सा परिवर्तित करके जिन शब्दों को हिंदी में लिया गया है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मयूर को हम मोर कहते हैं, गृह को हम घर कहते हैं, सूर्य को हम सूरज कहते हैं, कार्य को हम काम कहते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वह होते हैं जो हमारे देश के अन्य बोली भाषाओं या फिर मतलब अन्य क्षेत्रीय बोलियों से उत्पन्न हुए हों, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। यहाँ पर मैंने चित्र में दर्शाया है जैसे झोला, तो कुछ क्षेत्रों में झोला बोला जाता है, और पेट, और फिर उसके बाद यहाँ पे है जूता, पगड़ी, लोटा, पैसा, खिचड़ी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो देश में बोले जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोले जाते हैं। और अब हम यहाँ पर समझते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। विदेशज शब्द वह होते हैं जो विदेश की अन्य भाषाओं से उसी रूप में हिंदी में ले लिया गया है, उसी रूप से बोले जाते हैं, उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, जैसे डॉक्टर को हम हिंदी में भी डॉक्टर ही बोलते हैं, और बटन, इंच, बॉक्स, और स्टेशन, मास्टर, ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में एज इट इज़ वैसे ही बोलते हैं, उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। कुछ अरबी के भी शब्द हैं। अरबी के शब्द जैसे कि उम्र, कबूतर, कमर, गुल, यह अरबी के शब्द हैं। और कुछ तुर्की शब्द हैं हमारे पास, जैसे कैंची, मुगल, कालीन, तोप, लाश इत्यादि। और कुछ चीनी शब्द हैं, चाय, लीची, चाउमीन, पटाखा, यह चीनी शब्द हैं। और कुछ फारसी शब्द हैं जो पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर इत्यादि, ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं, विदेशज। और उसके बाद हम समझते हैं कि संकर शब्द जो हमारा उत्पत्ति के आधार पे 5वां भेद है, वह है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? जो देशज और विदेशज
शब्दों को जोड़ के जिनको बनाया गया है उनको हम संकर शब्द कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दिखाया हुआ है, जैसे रेलगाड़ी। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों को जोड़ के मतलब रेलगाड़ी बना है। और यहाँ पर अगला हम शब्द देखते हैं घड़ी साज़। घड़ी जो है वह हिंदी का शब्द है और साज़ जो है वो अरबी का शब्द है। इन दोनों शब्दों को जोड़ के घड़ी साज़ बना है और इसको हम संकर शब्द कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम रीड कर लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं? क्या तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद है? क्या तद्भव शब्द उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद है? क्या देशज शब्द उत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद है? क्या विदेशज शब्द उत्पत्ति के आधार पर चौथा भेद है? क्या संकर शब्द उत्पत्ति के आधार पर 5वां भेद है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? क्या तत्सम शब्द संस्कृत के जो सीधे हिंदी में बोले जाते हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? क्या तत्सम शब्दों के कुछ रूप को बदलकर जो हिंदी में बोले जाते हैं उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? क्या देशज शब्द वह होते हैं जो हमारे देश के अन्य क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं? विदेशज शब्द किसे कहते हैं? क्या विदेशज शब्द हम उन्हें कहते हैं जो हमारी विदेशी भाषाओं से सीधे हमारी हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं? और संकर शब्द किसे कहते हैं? क्या संकर शब्द 2 भाषाओं को, देशज और विदेशज शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए और हमें कमेंट में बताइए। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।